ओम। इडमो हरिहन्ताडम् इडमो सिद्धाडम् इडमो आयरियाडम् इडमो उवज्झायाडम् नमो लोये शव्यसाहुडम् हेशो पंचनमो यारो शब्बे पावपणाशनो मंगलाडं च सवेशिम् परमं हवै मंगलम। बोले त्रिकालवर्ती नौ देवताओं की, मुलायक श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर्षि निर्दोष सागर जी महाराज की। ओम। प्रसंग चल रहा है, हाँ, मंगलाचरण कर लेते पहले। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पैरेयायै दर्पण तल इव शकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। ग्रंथराज पुरुषार्थ उपाय में सच्ची श्रद्धा रखने वाला धर्मात्मा कितने गुणों से अलंकृत होता है, ये बताया जा रहा है। तो शम्मी दर्शन के 7वें अंग की वात्सल्य अंग की चर्चा चल रही है। बहुत महत्वपूर्ण है ये अंग। जब तक कि धर्मात्माओं के अंदर वात्सल्य नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, तो उनके अंदर एकता भी नहीं रहेगी। और जब आपसी एकता नहीं रहेगी तो फिर वो मित्रता भी नहीं रहेगी। और जब एक दूसरे के धर्म में सहयोग नहीं करेंगे, आपस में मिलकर नहीं रहेंगे, तो वो धर्म ध्यान भी नहीं कर पाएंगे। और कर्म तो हीनादिक चलता ही रहता है, सहयोग नहीं मिलेगा तो वो नष्ट हो जाएंगे। जैसे जंगल में जहाँ पर वृक्ष विरल होते हैं, कम होते हैं, तो तेज आंधी तूफान आता है तो वो वृक्ष उखड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और जहाँ पर वृक्षों की सघनता होती है, तो वहाँ कितना ही आंधी तूफान क्यों ना आ जाए, वो वृक्ष एक दूसरे को सहारा दे देते हैं, आलम्बन देते हैं, सहयोग दे देते हैं, तो वो उखड़ नहीं पाते हैं, नष्ट नहीं हो पाते हैं, टूट फूट नहीं पाते हैं। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य जहाँ अकेला रहता है, तो वहाँ पर पाप कर्म के उदय से, दैवीय उपसर्ग इत्यादि के होने से, प्राकृतिक प्रकोप होने से, बीमारी इत्यादि होने से सहयोग नहीं मिलने पर वो निश्चित ही नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए मनुष्यों को मिलकर रहना चाहिए। मिलकर रहने वाले मनुष्यों का समूह ही समाज माना जाता है।
पशुओं में वैसी एकता नहीं होती है, वैसी आत्मीयता नहीं होती है, वैसा सहयोग का भाव नहीं होता, तो उनके समूह को समाज नहीं कहते। कहता कोई? पशुओं के समुदाय को समाज नहीं कहा जाता। इसलिए नहीं कहा जाता है कि उनमें आपस में वैसी आत्मीयता, प्रेम, सहयोग की भावना नहीं होती है। यदि मनुष्यों में भी आत्मीयता नहीं रहेगी, प्रेम नहीं रहेगा, सहयोग की भावना नहीं रहेगी, मान मर्यादा, एक दूसरे की विनय सम्मान का भाव नहीं रहेगा, तो वो भी पशु बन जाएंगे बिना सींग पूंछ के। और जैसे पशु अपने जीवन में कोई उत्थान नहीं कर पाता है, कोई परोपकार नहीं कर पाता है, कोई भला नहीं कर पाता है, कोई अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं कर पाता है, वैसे ही वही मनुष्य भी कोई अपने जीवन में उत्थान नहीं कर पाएंगे, उन्नति नहीं कर पाएंगे, परोपकार नहीं करेंगे तो धर्म भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि मनुष्य में एकता हो, आत्मीयता हो, प्रेम हो, सहयोग की भावना हो, करुणा हो और आपसी बोलचाल अच्छा हो, तो बेसहज में शांत परिणामों से रहते हैं, तो धर्म ध्यान करने में अनुकूलता रहती है, सहजता, सुविधा रहती है। एक बार विनोबा भावे को किसी विद्यालय में व्याख्यान करने के लिए बुलाया गया और ज्ञानी जनों का ऐसा मानना है कि यदि छात्रों को, बालकों को प्रेरक उपदेश दिया जाए, सही दिशा दिखाई जाए, तो वो सही दिशा में उत्थान कर सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं, प्रयत्न कर सकते हैं, पुरुषार्थ कर सकते हैं, सफलता हासिल कर सकते हैं। विनोबा भावे ने बच्चों को मेहनत करने का उपदेश दिया, लगन से अध्ययन करने की प्रेरणा दी, व्यसनों से दूर रहने की शिक्षा दी। उनका प्रभावी उपदेश हुआ। व्याख्यान के बाद में उन्होंने कुछ टुकड़े बच्चों को दिए, कागज़ के टुकड़े, और बच्चों को बुलाया, कहा लो ये टेबल पर डाल दिए कागज़, इन टुकड़ों को जोड़ करके भारत का नक्शा बना दो। एक बालक बैठा हुआ ये सब देख रहा था। उसने कहा, सर यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं बना दूं? विनोबा भावे ने कहा, हाँ हाँ बेटे बनाओ। उसने टेबल पर लिया और तुरंत एक मनुष्य का चित्र बना दिया। बोले देखो अब इसको पलटो, भारत का नक्शा बन गया। विनोबा भावे ने पूछा, तुमने इतनी जल्दी भारत का नक्शा कैसे बना दिया? बालक बोला, सर इसमें एक तरफ मनुष्य का चित्र बना हुआ है और दूसरी तरफ भारत का नक्शा बना हुआ है। मनुष्य के चित्र बनाने से भारत का नक्शा अपने आप बन गया। कितना महत्वपूर्ण है ये दृष्टांत कि ये मनुष्य को जोड़ो। मनुष्यों के जोड़ने से ही परिवार बनता है, मनुष्य के जोड़ने से ही समाज बनता है, मनुष्य के जोड़ने से ही ग्राम बनता है, नगर शहर बनता है। देश की रचना और संरचना मनुष्यों के जोड़ने से होती है। और जितने जुड़ कर के रहेंगे, मिल कर के रहेंगे, वो चाहे परिवार हो, समाज हो, ग्राम हो, नगर शहर हो, देश हो, उतने उन्नति को प्राप्त होंगे। वे आगे बढ़ेंगे
और सफलता हासिल करेंगे। इसलिए मनुष्यों को जोड़ने की आवश्यकता है। चाहे राष्ट्र की उन्नति करना हो और चाहे राज्य की और चाहे स्वयं की उन्नति करना हो, मनुष्यों को जोड़ना आवश्यक है। एक नर से दूसरे नर के बीच का व्यवधान मिटा दे जो, वही है संत और वही है विद्वान। क्या कहा? एक नर से दूसरे नर के बीच का व्यवधान मिटा दे जो, वही है संत और वही है विद्वान। वास्तव में हमें कैंची नहीं, सुई धागे की आवश्यकता है। जोड़ने के लिए जब तक सुई धागा नहीं होगा तब तक जोड़ा नहीं जा सकता है। जो जुदा करे उस कैंची को धरती पर पटकी जाती है, जो दो को एक करे सुइयां पगड़ी में खोसी जाती है। जोड़ने वाले चाहिए। ऐसे इंजीनियरों की आवश्यकता है जो खड़ी दीवारों को दूर करके और एकता स्थापित करे। मंडे मंडे मतिर भिन्ना, जितनी खोपड़ी खपड़ियाँ हैं उतने प्रकार के लोगों के मत हैं अपने अपने। लेकिन भारत में महाभारत हो, किसी वजह से कभी हुआ हो, पर भारत के बाहर कहते भारत गुरु है पूर्ण विश्व का। भारत गुरु है पूर्ण विश्व का। वह मानवता का पाठ पढ़ाता है और मानवता के दीप जलाकर अंधकार भगाता है। मानवता के दीप जलाकर अंधकार को दूर भगाता है। इसलिए कहा गया है बंधुओं, एक दीप तुम जलाओ, एक दीप हम जलाएं, कुछ अंधेरा तुम भगाओ, कुछ अंधेरा हम हटाएं। इसकी आवश्यकता है। ये जो प्रसंग सुनाया आपको, ये टूटे दिलों को जोड़ने की प्रेरणा देता है। वस्तुतः जीवन में टूटे हुए इंसानों के दिलों को जोड़ने की कला ही का नाम ही धर्म है। क्या कहा? टूटे हुए इंसानों के दिलों को जोड़ने की कला का नाम ही धर्म है। और वे दिल तब तक नहीं जुड़ सकते हैं जब तक कि दिलों में घृणा, ईर्ष्या, नफरत, द्वेष, बैर, विरोध, अहंकार, बदले की भावना होगी तो वे कभी नहीं जुड़ सकते। ये विकर्षण कराते हैं, दूरियां बढ़ाते हैं, भेदभाव करना सिखलाते हैं। लेकिन प्रेम जो एक ऐसी शक्ति है, दिव्य शक्ति, जो गोंद का काम करती है, चुंबक की तरह, उसमें आकर्षण है। प्रेम में जोड़ने की क्षमता है। इसलिए मेरी दृष्टि में जो समाज को, मानवों को आपस में प्रेम से रहना सिखाता है, मिलकर रहना सिखाता है, सहयोग एक दूसरे का करना सिखाता है, दूसरों के आंसुओं को पोंछना सिखाता है, सच्चे मायने में वही धर्म का पाठ पढ़ाता है। उसी ने धर्म को समझा है, उसी के हृदय में धर्म का वास है। जो नफरत करना सिखाते हैं, लड़ना सिखाते हैं, एक दूसरे का अस्तित्व खत्म करना चाहते हैं, दूसरे की वस्तुओं पर, वस्त्राभूषण, जमीन जायदाद पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, वे आर्य नहीं हैं, वे म्लेच्छ हैं, वे अनार्य हैं, वे मानव नहीं दानव हैं, वे सज्जन नहीं दुर्जन हैं।
वे नायक नहीं खलनायक है। ये आपको अंतर समझना है। अरे नायक बनोगे तभी मूल नायक बनोगे। खलनायक बनने से कभी कोई नायक ही नहीं बन पाएगा। मूल नायक की बात ही कहाँ हो सकती, चर्चा ही नहीं हो सकती है। इसलिए एकता से ही हमारा स्वयं का भी अस्तित्व कायम रहता है और समाज का, परिवार का, देश का भी अस्तित्व कायम रहता है। आप देखिए ये बिल्डिंग भी बनी है तो एक एक ईंट मिलकर के बिल्डिंग बनी है। ये फर्श बिछा बना हुआ है तो एक एक पत्थर मिलकर के फर्श बना है। ऊपर का रूफ छत बना है तो ये सीमेंट के परमाणु मिल मिल करके फर्श बना है। आप कहीं भी देखिए, चाहे कपड़ा देखिए तो धागे के एक तंतु मिल करके बना है। रस्सा बनता है, एक एक तिनका मिलकर के रस्सा बनता है। आप इस टेबल को देखिए, बहुत सारे उपकरण, इंस्ट्रूमेंट्स मिलकर के टेबल का रूप लिए हुए हैं। पुस्तक बनती है, एक एक कागज मिलकर के, एक एक अक्षर मिलकर के पुस्तक का रूप बनता है। आपके शरीर की संरचना देखो कितने अवयवों से मिलकर के हुई है। एक बार सारे अंगों पांगों ने हड़ताल कर दी। पैरों ने, हाथों ने, दांतों ने, मुंह ने, आँखों ने, सारे अंगों पांगों ने हड़ताल कर दी कि ये पेट कुछ भी नहीं करता है, केवल चरता है, माल उड़ाता है, कुछ भी नहीं करता है। इसलिए हम लोग भी मेहनत नहीं करेंगे कुछ भी। पेट ने तो समझाने की कोशिश की, भाई ऐसा नहीं है, मैं भी करता हूँ आप सबकी मदद। बोले नहीं करते हो, कुछ भी नहीं करते हो, केवल माल उड़ाते हो, चरने को बोल दे बस। मैं पैर बोले मैं देखो कितनी भाग दौड़ करता हूँ, भोजन के लिए ढूंढता हूँ। हाथ बोले देखो ना मैं अपने हाथ चलाता हूँ, उंगलियों को चलाता हूँ, तब भोजन को तैयार करता हूँ। आँखें बोली मैं शोधन करती हूँ। कान बोले मैं सुनता हूँ कहाँ मिलता है अच्छा भोजन, कैसे मिलता बनता है। नासिका बोली मैं सूंघती हूँ ये सुगंधित है कि दुर्गंधित है। जीवा बोली मैं चखती हूँ ये स्वादिष्ट है कि नहीं है। दांत बोली सबसे ज़्यादा श्रम मैं करता हूँ, चबाता हूँ। इसलिए हम कोई कुछ नहीं करेंगे। पेट बिल्कुल आराम से चरता रहता है, डकार लेता रहता है, हम नहीं खिलाएंगे। सब ने हड़ताल कर दी। 2-3-4 दिन उन्होंने भोजन नहीं ढूंढा। पैरों ने बंद कर दिया चलना फिरना, हाथों ने भी अपनी एक्टिविटी बंद कर दी, सारे इंद्रियों ने अपनी एक्टिविटी बंद कर दी, भोजन देना पेट को बंद कर दिया। पता चला कि सब शिथिल हो गए। पेट ने समझाया देखो आप लोग ये सारा काम करते हो, पर मैं भी तो पचा करके रस तो आप ही सबको भेज देता हूँ। तब उन सबको समझ में आया कि वाकई में इसका काम भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जैसे अपन को कभी कभी लगता है कि मैं कर रहा हूँ सब कुछ, बाकी सब बैठे बैठे खा रहे हैं, मेरी बदौलत ये सब चल रहा है, संस्था चल रही है, परिवार चल रहा है, समाज चल रही है, देश चल रहा है। ऐसा अहंकार होता है कई बार, अज्ञान से भ्रम हो जाता है। मैं ना करूँ तो ये फैक्ट्री ना चले, ये कंपनी ना चले, ये समाज संस्था बंद हो जाए, ये मंदिर ही बंद हो जाए। अनेक तरह का भ्रम रहता है लोगों को, क्योंकि अहंकार से कुबुद्धियाँ पैदा होती हैं, दुर्बुद्धियाँ पैदा होती है। विनम्रता हो व्यक्ति के अंदर तो सब में ज्ञान प्रादुर्भूत होता है। तो ऐसा लगता है लोगों को, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। एक बार एक परिवार में 4 भाई थे। एक जुआड़ी था, एक अंधा था, एक व्यापार करता था, धन कमाता था, एक भगवान का भक्त था। चारों की शादी हुई। बड़े की पत्नी बोली आप ही सारा काम करते हो, सब बाकी बैठे बैठे खाते हैं, अपन अलग हो जाते हैं, इतना श्रम क्यों करते हो तुम अकेला। पत्नियां इस तरह से भड़काया करती हैं, बिना की तो महिलाओं का मुझे पता नहीं।
प्रपंच कारणीय बुद्धि होती है प्राय करके महिलाओं की। तो हुआ ऐसा, उसने बहुत उत्प्रेरक अपना उद्बोधन दिया, पति का रोम रोम भड़कने लगा। कई बार क्या होता है, महिलाओं के प्रवचन सुनते तो लोग कहते हमें नींद आती, मतलब नींद भग जाती है, और महाराज आपके प्रवचन सुनते तो नींद आती है। और कई बार महिलाओं के प्रवचन सुनने से अंग अंग फड़कने लगता है। इस टाइप के प्रवचन देने की कला स्टाइल है। सुबह ऐसा कि वो बड़ा भाई भी कहने लगा, ठीक क्या तो सही रही हो तुम, मैं कमाता हूँ, सब लोग बैठे बैठे खाते हैं। पिताजी से चर्चा की कि अब सेपरेशन हो जाए, आपके रहते रहते न्यारपन हो जाए, अन्यथा आपके जाने के बाद हम भाई आपस में लड़े झगड़े अच्छा नहीं होगा। अभी प्रेम से अलग हो जाए तो प्रेम भाव भी बना रहे और न्यारपन भी हो जाए। पिताजी ने कहा ठीक है, आपकी भावना है तो ऐसे ही होगा, लेकिन एक बार अपन सब मिलकर के तीर्थ यात्रा कराते हैं। सब मिलेंगे, फिर कब कौन जा पाएगा, कैसे क्या होगा, किसकी परिस्थिति बनेगी, मनस्थिति होगी। एक बार जब तक कि इकट्ठे हैं सब आत्मीयता से मिलकर प्रेम से तीर्थ वंदना तो कर ले। ठीक है पिताजी, आपकी इच्छा है तो अंतिम इच्छा पूरी हो जाए आपकी। तो गए सब मिल कर के यात्रा करने के लिए। एक जगह रुके, बड़े बेटे से कहा जाओ बेटा भोजन पानी सामग्री ले आओ, फल सब्जी इत्यादि मसाले जो भी है। बड़ा बेटा गया, पहले उसने व्यापार किया, 10 के 20 किए, इसके बाद में सामग्री सौदा सामान अपने हिसाब से लेके आ गया। बढ़िया भोजन बना सबने किया। अब अगले तीर्थ पर पहुँचे, अगले स्थान पर पहुँचे, दूसरे लड़के के लिए 10 रुपये दिए। कौन था वो दूसरा लड़का? अंधा ज्वाड़ी था। उसने कहीं फड़ पे जाके लगा दिए 10 रुपये। भाग की बात 10 के 20 हो गए, 50 मिल गए। 20 नहीं होते, कई बार ऐसा होता है 50 मिल जाते हैं। 50 रुपये का सामान ले आया तो और दुगना तिगना आएगा, स्वाभाविक है। 20 के पीक से जब 50 का लगेगा तो और बड़े भाई का थोड़ा सा लगा कि बताओ ये तो मेरे से ज़्यादा सामग्री लिया है। और अच्छे से लोगों ने बढ़िया भोजन पान किया। अगले दिन तीसरे तीर्थ पर पहुँचे, तीसरे बेटे का नंबर आया। कौन था वो? अंधा था तो वो जा रहा था, उसको पट्टा लग गया पैर में। उसने कहा यार ये गलत है, रास्ते में इस तरह के व्यवधान नहीं होना चाहिए, स्पीड ब्रेकर हैं ये, किसी और को लग जाएगा तो उसका और हाथ पैर टूट जाएगा। उसमें बैठ करके अपनी युक्ति से पहले वो पत्थर उखाड़ा, पत्थर को एक तरफ रखा, वहाँ देखा असरफियों का घड़ा निकल आया। घड़ा लेकर के पहुँचा, साहब पहले इसको संभाला, देखा, फिर सामग्री लेने भेजो किसी और को। अब और बड़े लड़के का अहंकार चूर हुआ कि देखो जरा, हम तो समझ रहे थे बैठे बैठे खा रहे। फिर चौथे दिन फिर अगले तीर्थ पर पहुँचे, चौथे लड़के को भेजा, 10 रुपये 20 रुपये दे करके सामग्री ले आओ बेटा। वो कौन था? पुजारी था, भगवान का भक्त था। लिया उसने पूजन की सामग्री, दीपक लिया, जाके भक्ति पूजा की, लीन हो गया भक्ति में। अभी तक नहीं आया लड़का। देव ने सोचा, देखा ये भगत है देवशास्त्र गुरु का, यदि सामग्री नहीं पूछी तो देवशास्त्र गुरु के प्रति आस्था उठ जाएगी लोगों की। उसने गाड़ी भर के सामान पहुंचा दिया कि लड़का आ रहा है, अभी वो सामान भेजा उसने। सब ने खूब अच्छे से लिया, खाया पिया, तीर्थ यात्रा की। तब बाद में बड़े लड़के को समझ में आया कि नहीं, सबका अपना अपना भाग्य है। मैं समझ रहा था कि मैं ही सबको खिला पिला रहा हूँ, पाल रहा हूँ। तो ऐसा भ्रम अज्ञान से, अहंकार की वजह से लोगों को होता है। वे समझते नहीं है सबका अपना अपना भाग्य होता है, पुरुषार्थ होता है। हम तो निमित्त मात्र होते हैं बंधु। बहुत महत्वपूर्ण है, एकता स्थापित होनी चाहिए, अखंडता रहनी चाहिए। एकता में जो शक्ति है
ताकत है, वैसी ताकत किसी में नहीं है बंधुओं। यहाँ पर आपको हमेशा हमेशा देखो, एक नीति याद रखना, जहाँ जिन जंगलों में सूखे बांस आपस में रगड़ खाते हैं तो आग लग जाती है, और जब आग लग जाती है तो वो स्वयं की आग से जलकर भस्मसात हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इस दृष्टांत से आपको ये शिक्षा लेनी है कि जो लोग आपस में रगड़ते हैं, टकराते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, भी दोनों ही आपस में उन वृक्षों की तरह बांस के उस घृणा, ईर्ष्या, नफरत, बैर विरोध की अग्नि में जलकर भस्मसात हो जाते हैं। पहला दृष्टांत मैंने दिया था कि वो वृक्ष जो होते हैं सघन हरे भरे, भी तेज आंधी तूफान आने के बाद भी एक दूसरे का सहारा देते हैं तो कोई भी उखड़ नहीं पाता है, टूट फूट नहीं पाता है, सबकी रक्षा हो जाती है। अब ये दृष्टांत दे रहा हूँ कि जो सूखे बांस आपस में टकराते हैं, रगड़ खाते हैं, तो उन्हीं से अग्नि पैदा हो जाती है और वही सारे के सारे जल के भस्मसात हो जाते हैं, राख हो जाते हैं, उनका जीवन खाक हो जाता है। तो ये दृष्टांत इसलिए है कि आपस में टकराओगे, टकराहट का मतलब है पहलवानों की तरह कुश्ती लड़ना ही टकराना नहीं कहलाता है। शीत युद्ध भी होता है। शीत युद्ध कैसा होता है? जो मानसिक मनमुटाव है, घृणा है, ईर्ष्या है, नफरत है, द्वेष है, बैर है, विरोध है, बदले की भावना है, ये शीत युद्ध कहलाता है। मानसिक लड़ाई ये बाहर में नहीं दिखता है, लेकिन अंदर में बहुत पिटाई करता है। ये युद्ध बहुत मार मार मरता है एक दूसरे को वो, लेकिन दूसरा दूसरे के लिए नहीं मारता, उनकी अपनी स्वयं की घृणा, ईर्ष्या, नफरत, द्वेष उनको स्वयं को मारता है। जैसी पिटाई, जैसी पीड़ा, जैसा कष्ट स्वयं के घृणा, ईर्ष्या, नफरत, द्वेष, बैर, विरोध, बदले की भावना देती है ना ये विभाव विकार, वैसी पीड़ा देने की क्षमता किसी में नहीं है। वैसा दुख देने की क्षमता किसी में नहीं है बंधुओं। वस्तुतः आपके शत्रु, आपके अंतरंग ये बैरी ही है, ये विभाव विकार ही हैं जो आपको टेंशन में डालते हैं, दुख में, चिंता में डालते हैं, तनाव लाते हैं। इसी से बीपी लो होता है, बीपी हाई होता है, कैंसर होता है, पेट में उधर व्रण हो जाते हैं, फोड़े हो जाते हैं। ये भयानक जो पीड़ा है, कई बार जो हार्ट अटैक वगैरह होते हैं ना, इसमें 90% हाथ इन अंतरंग शत्रुओं का रहता है, जो जीवन भर 24 घंटे तनाव में जीते हैं, चिंता में जीते हैं, वैर विरोध की भावना में पलते हैं, नफरत में ही जीते हैं। उनको आते अटैक, वे पूरी जिंदगी सकुशल नहीं जीते हैं, वे असमय में ही मरते हैं, अकाल मौत ही मरते हैं, कुत्ते की मौत मरते हैं। और सुन लो कान खोल करके, यदि इंसानों की मौत मरना है, समाधि मरण करना है, अर्थात मरण का भी मरण करना है और मुक्ति का वरण करना है, तो आपको अभी से तैयारी करनी होगी। इन अंतरंग शत्रुओं को बाहर निकाल फेंकना होगा, तब आपकी समाधि होगी। इसलिए ये आपको सिखाया जा रहा है। आचार्य श्री ने बहुत अच्छा लिखा है मुख माटी में, एकता जगी एक ताजगी। एकता जगी, जहाँ पर एकता आती है, एकता होती है, तो एक ताजगी आती है, ऊर्जा का संचार होता है। अंतरंग में एक प्रकार से जैसे टॉनिक पीने के बाद शक्ति आती है, वैसी शक्ति आती है। बहुत गंभीरता से ध्यान से सुनो, इस चीज़ की बहुत कमी महसूस हो रही है। देखने में, सुनने में, अनुभव में ये चीज़ आ रही है कि व्यक्ति के पास जैसे जैसे संपत्ति बढ़ रही है, व्यक्ति के अंदर जैसे जैसे भोग की सामग्री बढ़ रही है, व्यक्ति के जितनी ज़्यादा डिग्री हासिल कर रहा है, क्वालिफिकेशन कर रहा है, उतना ज़्यादा उसका चारित्रिक पतन हो रहा है,
उतना ज़्यादा वो व्यक्ति कर्तव्य से विमुख हो रहा है। अब मेरे कहने से नहीं, स्वयं देखना, सुनना, अनुभव करना इस चीज़ को कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसकी वजह है अंदर में स्वयं की प्रेम की कमी है, वात्सल्य की कमी है, सहयोग की भावना नहीं है। इस वजह से ऐसा हो रहा है कि एकता के अभाव में उनका जीवन जीते हुए भी मृत के तुल्य हो रहे हैं। आप सोच सकते हैं जिसके भाई भाई में प्रेम ना हो, जो सहोदर कहलाते हैं, एक ही माँ के उदर से जन्म लेने वाले माने जाते हैं, उनमें जब प्रेम ना हो, एकता ना हो, आत्मीयता ना हो, क्या उनके हृदय में धर्म रह सकता है? जब प्राणी मात्र के प्रति करुणा करने के लिए कहा जा रहा है, प्राणी मात्र से कह रहे हैं, अभी जो दृष्टांत आपको दिया था शुरू में याद है कि मानव को जोड़ो तो भारत का नक्शा बन जाता है। ऐसे ही सदस्य जब जुड़ते हैं तो परिवार का नक्शा बदल जाता है, बन जाता है सुंदर। और समाज के लोग जुड़ते तो समाज का नक्शा अच्छा बन जाता है। देश के लोग आपस में जुड़ते हो तो देश का नक्शा अच्छा बन जाता है। तो इसलिए आप सभी को ये बताया जा रहा है कि मानव से महामानव बनने का एक उपाय यदि कोई है रास्ता, तो वो है आत्मीयता, आपसी विश्वास। आजकल ये भी देखने सुनने में आ रहा है कि एक दूसरे के प्रति विश्वास खत्म हो रहा है। पिता को पुत्र पर विश्वास नहीं है, पुत्र को पिता पर विश्वास नहीं है, पति को पत्नी पर विश्वास नहीं है, पत्नी को पति पर विश्वास नहीं है, भाई को भाई पर विश्वास नहीं है। तब ऐसी स्थिति में कहाँ प्रेम हो सकता है? और जो गणतंत्र की व्यवस्था है वो तो एकता और आपसी विश्वास के बल पर ही मजबूत होती है, कायम रहती है। जिस दिन ये आत्मीयता, एकता और आपसी विश्वास खत्म हो जाएगा, गणतंत्र की व्यवस्था चरमरा जाएगी। भारत की एकता ही भारत की अखंडता है और एकता अखंडता ही भारत की शक्ति है। वही स्वतंत्रता का राज है। जिस दिन एकता खत्म होगी उस दिन स्वतंत्रता भी खत्म हो जाएगी। मान के चलिए, आप क्या समझ रहे हैं? आपसी भेदभाव कभी भी कहीं भी अच्छा माना ही नहीं जाता है। इसलिए ये चीज़ें आपको सीखना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है, जीवन में उतारना है। यदि मनुष्य एक दूसरे की मुश्किलों को आसान ना करे तो मनुष्य इस जहाँ में आता ही क्यों है? मनुष्य मनुष्य के काम ना आए तो इस मनुष्य का यहाँ आना क्या मायना रखता है, क्या औचित्य रहता है? और फिर इस जीवंत मनुष्य में और चित्र के मनुष्य में अंतर ही क्या रह जाता है? चित्र का जैसे ये फोटो होती ना, फोटो में और जीवंत मनुष्य में अंतर क्या है? यदि वो किसी के काम नहीं आता है तो वो तो चित्र जैसा है, स्टेचू जैसा है, पाषाण के स्टेचू जैसा, लकड़ी की मिट्टी की मूर्ति जैसा है। उसका जीवन निरर्थक है, वो पृथ्वी पर भारभूत है। नीतिकारों ने कहा, येषां न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भुवभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिनके अंदर ये गुण नहीं है, येषां न विद्या न तपो न दानम, ना विद्या है, सब में ज्ञान है, शास्त्रों का कोई ज्ञान है, तब भी नहीं करना चाहते, हमसे एक आसन नहीं होते। अभी स्वतंत्र हो ना, इसलिए नहीं होते हैं। जब पशु की पर्याय में थे, रस्सी गले में बांधी, कब मिला भोजन, दिया नहीं दिया, गाड़ी में नह दिया, लगा दिया, कितना वजन लदा है, कितनी दूरी तय हो चुकी है, भोजन पानी मिला कि नहीं मिला, वहाँ चला कि नहीं चला, वहाँ सब कुछ चला लिया मजबूरी में। आज स्वतंत्र हो इसलिए कह रहे हमसे कुछ नहीं होता, हमारे नियम नहीं लेने का नियम है। ये वो महाज्ञानी पशुओं की भाषा है जिनने नियम संयम का महत्व नहीं समझा। संयम तो मनुष्य को अंतर मुहूर्त में मोक्ष प्राप्त करा देता है। जिसको
देव आयु को छोड़ करके किसी भी आयु का बंद हो जाता है, उसको नियम संयम लेने के भाव नहीं होते। मतलब उसका नरक में जाना फिक्स हो चुका है, इसलिए कहता है हमारे नियम नहीं लेने का नियम है। अन्यथा मनुष्य पर्याय में तो नियम संयम की ही महत्ता है, सार्थकता है, इसके बिना क्या है। तो ये शाम न विद्या तपो न दानम, दान भी नहीं देना चाहता है। दान के ऊपर प्रवचन हुआ महाराज का, बहुत बढ़िया अच्छा लगा प्रवचन। तो क्या प्रेरणा ली, अब कल से मैं दान लेना शुरू करूँगा। दान के ऊपर प्रवचन सुना है, दान बहुत बड़ी चीज़ है, तो मैं कल से क्या करूँगा, दान दूंगा नहीं, दान लूँगा। ये मानसिकता जिनकी है वे क्या दानी महामानव क्या है, वे तो भिखारी है। इसलिए अपने जीवन में ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमको एकता के सूत्र में बंधना है। व्यक्ति अनुशासन स्वीकार नहीं करना चाहता है, लेकिन एक दृष्टांत देता हूँ, आप इससे समझ सकते हैं कि अनुशासन की क्या महत्ता है। देखिए, रेल पटरी पर चलना आवश्यक है। आप कहेंगे उससे तो बंधन में रहेगी, वो परतंत्र रहेगी, रेल की पटरी के इसके बाहर नहीं जा सकती, तो क्या उसका जीवन है। चलिए मैं रेल की पटरी के नीचे उतार देता हूँ ट्रेन को, स्वतंत्र तो हो जाएगी पर पहुँच कहाँ पाएगी। रेल पटरी से नीचे उतर तो जाएगी, स्वतंत्र तो हो जाएगी, लेकिन कहीं भी पहुंच नहीं पाएगी बंधुओं। तो जैसे रेल को अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए पटरी का अनुशासन, पटरी का संयम स्वीकार करना आवश्यक है, इसी तरह से आपको मोक्ष मंजिल पाने के लिए संयम भी अनुशासन आवश्यक है। एक बार एक गाय, उसको जो उसका मालिक था बाड़े में बंधन में रखता था, प्रायः बांध के रखना, कभी थोड़ी देर के लिए बाड़े में छोड़ देना। यहाँ वहाँ यदि उसने निकलने की कोशिश की, मालिक उसको लाठी मार देता, बांध देता। ये उस गाय को पसंद नहीं था बंधन। एक बार उसको जैसे ही बाड़े में छोड़ा गया तो छलांग लगा के बाहर निकल गई। बाहर निकल गई तो चली गई नदी के किनारे हरी हरी घास चरने के लिए, पानी पीने के लिए। और जैसे ही वो नदी में पानी पीने के लिए घुसी, गहरा दलदल था, उसमें फंस गई। इतना गहरा कीचड़ था कि ना अब इस साइड निकल पा रही, ना पानी पीने जा पा रही, बीच में ही फंस के रह गई। उसको फंसी हुई देखा कि एक उसके पहले शेर आ गया। शेर ने कहा चलो ये शिकार मिल गया, पानी भी मिल गया, भोजन भी मिला मुझे, इधर एक ही स्थान पर दोनों चीज़ें मिल गई। जैसे ही एकदम छलांग लगाई तो गाय के पहले पास नहीं आ पाया शेर, उसके पहले स्वयं दलदल में फंस गया। गहरा दलदल था बहुत, तो वो शेर भी कीचड़ में दलदल में फंस गया। अब उसको निकालने वाला कोई नहीं था, वो भी आगे पीछे नहीं हिल पा रहा था, और गाय भी उधर फंसी हुई थी एक किनारे एक साइड में, वो भी नहीं निकल पा रही थी। तो उसका मालिक तो आया गाय का, ढूंढता हुआ, गाय कहाँ चली गई है, खोजते खोजते आ गया, और ये मेरी गाय दया है। तो उसने पत्थर पटिया डाल करके अपनी गाय को निकाल लिया, पानी पिलाया, ले आया वापिस। गाय को तब समझ में आया कि देखो कोई रखवाला होता है, अनुशासित करने वाला होता है, तो इस तरह से प्राणों की रक्षा हो जाती है, जैसे गाय के प्राणों की रक्षा हो गई। सिंह का कोई रखवाला नहीं था, अनुशासन करने वाला नहीं था, इसलिए दलदल में फंस के मर गया। बात समझ में आ रही है? लोगों को ये अनुशासन अच्छा नहीं लगता, संयम अच्छा नहीं लगता है। कोई उसको यदि मने समझाए कि ऐसा नहीं करना, समय से सोना, समय से उठना, समय से हर काम करना, तो लोगों को अच्छा नहीं लगता कि हमको अंकुश करते रहते हैं, डांटते रहते हैं, बोलते रहते हैं। आजकल के बच्चे प्रायः करके ये पसंद बिल्कुल नहीं करते कि कोई उन्हें अंकुश लगाए, अनुशासित करे। लेकिन आप ये दृष्टांत देकर जब समझाएंगे इस गाय का और सिंह का और वो रेल की पटरी का, तो बच्चों को समझ में आएगी कि अनुशासन कितना महत्वपूर्ण है, उनको कोई अंकुश लगाने वाला कितना महत्वपूर्ण होता है। विपत्ति जब आती है तो वही बचाता है, जो अंकुश लगाता है ना, अनुशासित करता है, वही बचाता है।
इसलिए बंधुओं, अपने जीवन में ये आप सीखिए और इससे आप क्या पाएंगे कि समाज में पैसे से ताकत नहीं आती। समाज में पैसे के बल पर ताकत नहीं आती है, समाज में ताकत आती है संगठन से, एकता से, आत्मीयता से, प्रेम से, आपसी सहयोग से ताकत आती है। इसलिए पैसे के बल पर अपने आप को सक्षम समर्थ ना समझें। पैसा कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं हो सकता। पैसा कभी भूख नहीं मिटा सकता है। पैसे के द्वारा अनाज तो खरीदा जा सकता है, पैसा खाया नहीं जा सकता। एक बार देखिए, धर्म भी किसी को समझाना है, किसी के गले उतारना है तो कैसे उतरता है ये भी समझ लीजिए। एक बार एक धर्मात्मा भोजन पाठ करके जा रहे थे, रास्ते में एक किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया, धूप थी, भूखा प्यासा था बेचारा। उस धर्मात्मा ने जाके उन्हें धर्म का उपदेश देना शुरू कर दिया। जो घायल था उस व्यक्ति ने कहा मुझे उपदेश नहीं सुनना, मुझे तो प्यास लग रही है। उस व्यक्ति ने पानी ला के दिया, पर भूख लग रही है, कुछ भोजन ला के दिया। उसकी जो घाव हो गए थे उस पर पट्टी बांधी, धर्म उसको एडमिट करने के लिए ले गया, उपचार करवाया, सिर दबाया, उसके कपड़े बदले, दूसरे पहनाए। तब वो व्यक्ति बोला, भाई मैंने धर्म ग्रंथ नहीं पढ़े हैं और ना ही सुने हैं, लेकिन आपके सेवा भाव से मुझे समझ में आएगा कि धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है। धर्म ग्रंथों में यही लिखा है कि दूसरों के दुखों को दूर करो, दूसरों के आंसुओं को पोंछो, दूसरों के सहयोग करो। तो अपने आप समझ में आ जाता है कि ये धर्म कहता है। और कहते उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए, आपकी सेवा ने मुझे धर्म करना सिखा दिया। आपके सहयोग ने धर्म क्या कहलाता है और धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है ये समझ में आ गया। आप इस दृष्टांत से समझ सकते हैं बंधुओं कि वाकई में हम किसी की सेवा करते हैं तो हम उसे सेवा करना सिखा देते हैं। हम किसी का सहयोग करते हैं तो उसे सहयोग करना सिखा देते हैं। हम उसका दुख दूर करते हैं तो उसको समझ में आ जाता है कि शास्त्रों में यही लिखा है। और वस्तुतः उसने कहा, अब मैं धर्म ग्रंथों का रहस्य समझ गया कि वाकई में ग्रंथ पढ़े, उसके बाद में यदि किसी के काम नहीं आए तो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। आपने कितने पूजा पाठ किए इससे समझ में नहीं आता है। जब दूसरों के दुख दूर करते हो तो समझ में आता है कि आप पूजा पाठ करके आप जीवन में उतारते हैं, सदाचार का जीवन जीते हैं तो समझ में आता है कि आपने धर्म ग्रंथों में ये पढ़ा है, प्रवचन में ये सुना है, पूजा करके और पूज्य बनने के लिए ये रास्ता अपनाया है। ये नहीं करते हैं तो सामने वाला, देखो कई बार क्या होता है, जब थोड़ा भी कोई धर्म पूजा पाठ कुछ करता है और घर में जाके कोई थोड़ी सी भी गलती हो जाती है, तब जो पूजा पाठ नहीं करते हैं, जो प्रवचन नहीं सुनते हैं, वो क्या कहने लगते हैं, इनसे अच्छे तो हम ही हैं। क्या बोलते हैं? इनसे अच्छे तो हम ही हैं, क्योंकि ये ऐसी गलती हम नहीं करते। मतलब एकमात्र वो गलती नहीं करता है, इसके बल पर वो उससे बिना पूजा पाठ किए ही अच्छा बन गया, मान रहा अपने आप को। तो आपका कर्तव्य हो जाता है कि आप पूजा पाठ करते हैं तो इस टाइप की गलतियाँ, ऐसे व्यवहार ना करें दूसरों के साथ कि जिससे वो बिना पूजा पाठ किए स्वाध्याय प्रवचन सुने और अपने आप को अच्छा मानने लग जाए, ऐसे धर्म से दूर हो जाए और धर्मात्मा होकर के भी आप बदनाम हो जाएं और धर्म की हंसी करवा दें। ऐसा आपका व्यवहार नहीं होना चाहिए, ऐसा आचरण आपका नहीं होना चाहिए कि जिससे धर्म भी बदनाम हो और आप भी बदनाम हो और वो धर्म से दूर हो जाए, बिना ही कुछ किए अच्छा बन जाए।
सभी धर्मात्माओं का कर्तव्य होता है कि वे ऐसा जीवन जिए जिससे जिसने शास्त्र नहीं पढ़े हैं वो आपसे शिक्षा ले सके, प्रेरणा ले सके, उपदेश ग्रहण कर सके, आपको आदर्श बना सके कि हमको भी इन जैसा जीवन जीना चाहिए, हमें भी इतना ही शांत होना चाहिए, हमें भी इतना संतोषी होना चाहिए, हमें भी ऐसा विनम्र होना चाहिए। वस्तुतः कई लोग आपसे शिक्षा लेते हैं, प्रेरणा लेते हैं, आपको मालूम नहीं चल पाता है कौन किसने हमसे क्या सीख लिया, किसने हमसे क्या शिक्षा और प्रेरणा ले ली, आपको पता नहीं चलता। और सच्चे मायने में हर व्यक्ति अपनी जो परंपरा है, संतति है, बेटा बेटी हैं, उनके लिए सबसे बड़ी कोई धरोहर सौंप के जाता है तो वो यही है कि वो उन्हें अपना आचरण दे के जाता है। हर बेटा बेटी कहते हमारे पापा ऐसा करते थे, हमारी मम्मी ऐसा करती है, तो वो भी वैसा ही करने लगता है, किसी से कहे या ना कहे अपने आप जीवन में उसके वो चीज़ आ जाती है जैसा उसके माँ बाप बड़े लोग करते। इसलिए ये आपको उपदेश दे के जाना है, एकता का पाठ पढ़ा के जाना है। ग्रंथों में यहाँ तक कहा गया जिसके पास साधन नहीं है, धन नहीं है और दूसरी सुविधाएं नहीं है, लेकिन एकता के बल पर कैसे उन्नति करते, कैसे कष्टों से बचते हैं, एक छोटी सी दृष्टांत दे करके मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। एक बार कबूतरों का दल पेट भरने के लिए, दाना चुगने के लिए उड़ रहा था, जा रहा था कहीं। एक जंगल में देखा बहुत अनाज के दाने पड़े हैं। पहले तो सुना कि यहाँ पर कहाँ से आ गए ये दाने जंगल में, खेती किसानी कुछ दिख नहीं रही है, लेकिन मरता क्या नहीं करता, भूखा व्यक्ति के बुद्धि भी काम नहीं करती है। कहते ना भूखे भजन ना होए गोपाला ले लो अपनी कंठी माला है। कुछ ऐसे भी हैं, वो कहते भूखे कुछ नहीं होता है और खा पी करके भी कुछ नहीं होता। भूखे तो किस हाथ पांव चलते नहीं, खाने पीने के बाद में वो कहता है कि अब सोने दो। तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। हुआ ऐसा कि वो कबूतरों का दल उड़ बैठ गया वहाँ। जैसे ही दाना चुगने के लिए बैठा, बहेलिए ने जाल डाल दिया, सारे के सारे जाल में फंस गए। अब छोटे छोटे से जानवर, कितनी शक्ति उनमें, क्या किया जाए। उनमें जो अनुभवी एक कबूतर था, उसने कहा एक काम करो, अपन छोटे अवश्य हैं पर बहुत सारे लोग हैं, इस जाल को अपनी अपनी चोंच में दबाओ और जब हम एक आवाज़ लगाएं फुर्र करें तो आप सब एक साथ उड़ जाना। वैसे ही किया, सैकड़ों कबूतरों ने अपने मुंह में उसको दबाया और जैसे एक ने आवाज़ की सब उड़ गए, तो पूरा जाल लेकर के उड़ के चले गए। बहेलिया देखते ही रह गया। अब दूर जाके पहाड़ के किनारे पहुँचे। वहाँ पहाड़ की बिल में चूहा रहता था, वो उन कबूतरों का मित्र था। उसने आवाज़ लगाई, चूहे ने आकर के सारे जाल को काटा, सारे कबूतरों को स्वतंत्र किया, सुखी किया, जान बचाई। वस्तुतः एकता में और मित्रता में ऐसी शक्ति होती है कि कबूतर छोटे थे, सुविधा नहीं थी, धन नहीं था, डिग्री नहीं थी, पैसा नहीं था, लेकिन इसके बाद भी एकता के बल पर उन्होंने जाल को उठा लिया। और मित्रता, सोचते काश कबूतर की हम तो आकाश में उड़ सकते हैं, चूहा तो बिल में रहता है, मेरे किस काम आएगा। नहीं, ये भी कभी काम आ सकता है। तो चूहे को मित्र बनाया था तो वो जाल काटने के काम में आया था। इसी तरह आप भी आपसी मित्रता और एकता बना करके रखेंगे, अनेक प्रकार की विपत्तियों से बचेंगे, यश मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, स्वर्ग मोक्ष मिलेगा। इसी भावना के साथ मैं विराम लेता हूँ। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की। जा वाणी के ज्ञान ते
पालो सदा मेरी मोक्ष